गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कोरोना से सेफ होंगे अपने घर पे और रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात कर रहे थे आईपीसी नोमेनक्लेचर को लेकर के मैंने शुरुआत करवाई थी। तो आईपीसी नोमेनक्लेचर के जो पांचों टर्म थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है और वर्ड रूट क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाले और किस पे डिपेंड करते हैं। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी लास्ट वाली क्लास के अंदर। ठीक है, दोबारा से मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि जब मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो इन चीजों के बारे में मैं दोबारा से भी रिपीट करूंगा आपको समझाने के लिए। तो आज जो हम बात करेंगे, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक टर्म थोड़ा सा लिख देता हूं मैं यहाँ पर। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे आईयूपीएससी, यही पढ़ रहे थे ना। आईपीएससी मैंने आपको थोड़ा सा बात किया था कि सर एक नाम जो है वो 5 टर्म्स ऑफ कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ हो सकता है। ठीक है, होगा तो जोड़ देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, कहने का मतलब। तो उसमें क्या क्या था, उसमें था अपने पास में एक था सेकेंडरी प्रीफिक्स था, फिर इसमें उसके बाद में था प्राइमरी प्रीफिक्स था, उसके बाद में वर्ड रूट था, उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स था और उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स था। ये सब चीजें मैंने जो है आपको बताई थी, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। मैंने कहा था कि नाम इनसे मिलके बना हुआ हो सकता है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कौन किस पे डिपेंड करता है ये भी मैंने बताया था। आज जो मैं नाम एग्जाम्पल की जो प्रैक्टिस करूंगा इस वीडियो के अंदर वो हम करेंगे। मैंने ये भी कहा था, जब मैंने ये टर्म लिखा था मैंने कहा था कि एक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स तो हमेशा प्रेजेंट होंगे, क्योंकि आप अच्छे जानते हैं वर्ड रूट डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए चेन। एक चेन के अंदर कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंस है उस पर डिपेंड करता था वर्ड रूट। और प्राइमरी सफिक्स डिपेंड करता था, याद हो तो मैंने बताया था, ये डिपेंड करता है बॉन्डिंग नेचर पे, बॉन्डिंग नेचर इन बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग नेचर पे डिपेंड कर रहा था, ये किस पे डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। तो अब मैं एक एक करके यहाँ पर बना देता हूं। तो इसमें पहला टर्म था सिंगल बॉन्ड वाला, जो था वो था इन का, डबल बॉन्ड वाला था वो था इन, और ट्रिपल बॉन्ड था वो क्या था, आइन। तो मैं एक एक करके इन और आइन, मतलब वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के मिलने से बनने वाले नाम के बारे में बात करता हूं। तो देखना अपने पास में क्या है, कुछ एग्जांपल हम पहले पढ़ते हैं। कि पहली टाइप क्या पढ़ेंगे, पहली पढ़ेंगे हम एल्क प्लस में एन वाला, एल्क प्लस में एन वाले एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल CH4। ठीक है, एक कार्बन का वर्ड रूट अपने पास में है, तो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या आएगा, मीथ, और सिंगल बॉन्ड ही करैक्टर इंक्लूड करते हैं इसमें, तो ये क्या आएगा, मीथेन, मीथ एन। ठीक है, दूसरा अपने पास में है CH3, वर्ड रूट नंबरिंग कर लो 1 और 2, 2 कार्बन का है तो क्या आएगा, ईथ प्लस में एन, मिला दो क्या बनेगा, इथेन। समझ गए, सिंगल बॉन्ड नेचर। ऐसे आप देखो CH3, CH2, CH3, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, 4 कार्बन का हो गया। 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट यूज करते हैं, याद हो तो मैंने लिखवा रखा था तुमको, ब्यूट, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन, क्या आएगा, ब्यूटेन आ गया। ठीक है, और देखो अपने पास में CH3, CH2, 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 CH3, एक कार्बन 2 3 4 5, 5 कार्बन का है तो क्या आएगा अपने पास में, पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या आएगा, एन, पेंटेन। तो ये तो सिंगल बॉन्ड वाला कैरेक्टर था जहां पर अपने को एल प्लस में एन के मिलने से, तो मतलब ये वो हाइड्रोकार्बन थे जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड कैरेक्टर आता है, उसे इनके अंदर जो आता है वो हमेशा कैसा बॉन्ड कैरेक्टर है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा टर्म अपने पास में यहां पर है एल्केन के बाद में दूसरा अपने पास में है एल्कीन का। तो इन के बारे में कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, सिंपल वे में है, जो आप बहुत 9th 10th में भी आप पढ़ते आए हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सेकंड टाइप कौन है, बोल इन के बाद में सेकंड टाइप अपने पास में है इन वाली, मतलब मल्टीपल बॉन्डिंग की एंट्री करवाते हैं। ठीक है, तो अब मैं मिटा देता हूं इसको एन
तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जहां भी लगेगी डाउट है सर तो आप मेरे से पूछेगा जरूर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, एल्कीन। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड नेचर, ठीक है। अब एक चीज अपन को ध्यान रखनी है, जब एक ही कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है, तो जब आप नंबरिंग करेंगे ना, नंबर ऑफ प्रायोरिटी जब हम बात करेंगे तो नंबर का प्रायोरिटी क्या होगा, किसका ज्यादा होगा, वो सर डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा किससे होगी, सिंगल बॉन्ड से। मतलब कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड क्या आता है, नजदीक आता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल समझिएगा। तो पहले सिंपल वाले देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन है, 1 और 2, ईथ सिंगल बॉन्ड है, इन, और पोजीशन भी बतानी पड़ेगी किस पोजीशन पे। तो एक नंबर पोजीशन को बताने की जरूरत नहीं, एक के अलावा अगर कोई भी पोजीशन अगर आती है डबल बॉन्ड की तो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। तो ये आ गया ईथ इन। अगला है अपने पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नंबरिंग कहां से, मैंने कहा ना डबल बॉन्ड की साइड से, 1 2 3, 3 का मतलब क्या आ गया, प्रो इन, प्रो प्लस में इन मतलब प्रोपीन हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब सिमेट्रिकल है, कहीं भी से कर लो नंबरिंग, इधर से भी 2 नंबर पे आ रही, इधर से भी 2 नंबर पे, तो ये 1 2 3 4, तो क्या है 4 कार्बन है तो ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2, ये आ गया पी। हाँ यार, और बताता हूं मैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें को कहां से नंबरिंग करें, तो मैंने कहा ना कि नंबरिंग वहां से, नंबर का प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा किसका है, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा है। तो यहां पर 1 नंबर इसका, 2 इसका, 3 इसका, ये 4 हो गया। तो क्या है मेरे पास में, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, ई। समझ रहे हो मेरी बात को। जहां भी लगे डाउट है तो आप पूछिएगा जरूर मेरे से। अब मैं 5 कार्बन वाले की बात कर लेता हूं, 5 की बात कर लो, 6 की कर लो। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखो इधर से करने पर देखो नंबरिंग 2 तरीके से हो सकती है, लेफ्ट से राइट, राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट से राइट गया तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा था डबल बॉन्ड, इधर से आया था कितने पे आ रहा था, 1 और 2 पे आ रहा था डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग प्रायोरिटी किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का क्या आएगा, पेंट 2। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर कर गई होंगी। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि थोड़ा सा डाउट अगर है तो आप पूछिएगा जरूर मेरे से। तो मैंने अभी 2 एग्जांपल मैंने करवाए हैं, कौन कौन से मैंने करवाया है, एल्कीन और एल्कीन वाला, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले की बात करी है और डबल बॉन्ड वाले की बात करी है, ठीक है। अब मैं बात किसकी करूंगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले की भी एंट्री करवाते हैं। तो सुनना, ट्रिपल बॉन्ड वाले का टर्म कैसे वेरी करता है देखते जाना, ठीक है। तो देखो हम, और चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। कोशिश करते रहे हैं, हम बार बार सीख रहे हैं और अच्छा करने की और अच्छा बनाने की वीडियो को, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर प्लीज करें, देखें वीडियो को पूरा देखें, जहां तक लगता है कोशिश करें समझने की, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी, एल्कीन के बाद में है इन की बारी। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हमारे पास में है किसकी बारी, ट्रिपल बॉन्ड की बारी, ठीक है। तो देखते हैं, इसको भी करते हैं हम साथ साथ। अब एंट्री करवा दूं मैं किसकी अपने पास में, हम एंट्री करवा देते हैं आइन वाले की, एल्क प्लस में आइन, ठीक है। मतलब समझ गए ना, एल्काइन, और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो वही चीज यहां पर ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में प्रायोरिटी नंबरिंग किसका, ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है, और सिंगल का प्रायोरिटी कम। मतलब मल्टीपल बॉन्ड का नंबर प्रायोरिटी जो है ना वो ट्रिपल वाले का ज्यादा होना है, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सेम चीजें मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल देखना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका कॉमन नाम बड़ा फेमस होता है, इसको बोलते हैं एसिटाइलिन। क्या बोलते हैं,
एसिटाइलिन, तो ये 1 नंबर 2 नंबर। आईपीसी क्या है, ईथ सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 नंबर पे क्या आएगा, इथाइन। और देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 1 नंबर 2, जो डबल बॉन्ड का लॉजिक है वही लॉजिक यहाँ पर है, तो 3 कार्बन का तो क्या आएगा, प्रो, 1 का आइन, तो प्रोपाइन हो गया। नेक्स्ट क्या अपने पास में, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 तो 1 2 3 4, तो क्या आएगा, ब्यूट 2 आइन। समझ मेरी बात को। और देखना CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो क्या है ये, 1 नंबर है, 2 3 4 5, 5 का कार्बन का तो क्या आएगा, पेंट। समझे मेरी बात को। और 1 का आइन है तो क्या आएगा, 1 आइन, तो नाम क्या पड़ जाएगा इसका, पेंटाइन। समझे मेरी बात को। तो आई होप ट्रिपल बॉन्ड का भी टर्म यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को कहीं भी अगर दिक्कत यहाँ लगती है आपको तो बताइएगा जरूर मेरे को। तो जैसा कॉन्सेप्ट देखो सिंपल सी बात थी, जैसा कॉन्सेप्ट सिंगल बॉन्ड का था वैसा ही कुछ डबल बॉन्ड का, सिर्फ हमने नंबरिंग का प्रायोरिटी सिर्फ चेंज किया है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सिंगल से ज़्यादा हुई तो हमने नंबरिंग चेंज कर दी, ऐसे ट्रिपल की भी हमने नंबरिंग चेंज कर दी। तो मतलब सब नंबर का प्रायोरिटी चेंज हुआ, अदरवाइज नंबरिंग का टर्म भी वही है, पोजीशन भी वही है। कहने का मतलब तो चीज़ें जो हैं वो एक ही जैसी हैं, एक ही लॉजिक को लेके काम करती हैं। तो जहाँ भी आपको लगता है कि सब चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं तो आप मेरे से पूछिएगा जरूर। समझ गए मेरी बात को, और इन चीज़ों को कंप्लीट करिएगा आप, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टर्म अपने पास में। अब बच्चे में से पूछ रहे सर अगर एक ही फॉर्मूले में सर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों अगर आ जाते हैं तो कैसे करेंगे वेरी, कैसे वेरी करेंगे, डबल बॉन्ड भी आ जाए ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, ठीक है। तो एक एग्जांपल वो भी पढ़ाऊंगा, एक एग्जांपल वो पढ़ाऊंगा अगर एक ही फॉर्मूले में डबल बॉन्ड एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड भी एक से ज्यादा अगर आते हैं तो हम नंबरिंग नाम या कैसे लिख सकते हैं, तो उसके बारे में बात करता हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, जहां पर मिक्सिंग है। तो एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करेंगे, तो समझते हैं, देखते हैं। देखो ये तो सिंपल टर्म पे थी, अब मैं बात करता हूं किसके बारे में। अगर एक ही फॉर्मूले में डबल बॉन्ड भी है अगर ट्रिपल बॉन्ड भी है तो उसको एग्जाम्पल से समझिएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा। तो मैं पहला मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर किसके लिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C H2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिएगा मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, तीनों एग्जाम्पल अलग अलग हैं समझने का, ठीक है। समझना क्या है प्रोसेस, यहाँ पर देखो अगर अब टोटल ओवरऑल नंबर अगर बॉन्डिंग नेचर के अकॉर्डिंग अगर नंबरिंग का प्रायोरिटी अगर हम देखते हैं, नंबर का प्रायोरिटी जो है वो कहता है कि सर डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर ट्रिपल बॉन्ड का, फिर सिंगल का, ठीक है। उसके बिहाफ पर यहाँ लॉजिक लगा, यहाँ देखो यहाँ पर नंबरिंग 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से भी 1 नंबर पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड। देखो यहाँ 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से 1 नंबर पे भी ट्रिपल बॉन्ड है। तो आईपीसी क्या कहती है कि भाई किधर से नंबरिंग करें, तो आईपीसी कहती है अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट से राइट या राइट टू लेफ्ट अगर दोनों का पोजीशन अगर सेम आता है, दोनों का पोजीशन क्या आता है, सेम आता है, किस किस का, डबल बॉन्ड का भी और ट्रिपल बॉन्ड का अगर पोजीशन सेम आता है तो आईपीसी ये कहती है कि उस दौरान हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आता है, मतलब वहां पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी हम ज्यादा दे देंगे, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी ट्रिपल से। तो नंबरिंग का राइट ऑर्डर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 हो गया। तो नाम कैसे लिखेंगे, जब भी नंबर ऑफ नाम नेमिंग, जब भी किसी भी कंपोनेंट का जब भी आपको नाम लिखना हो ना तो नाम हमेशा लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर। अल्फाबेटिकल का मतलब कि जो चीज जो नाम ABCD में पहले आता है उसका नाम पहले, जो बाद में आता है उसका नाम बाद में। तो क्या है मेरे पास में, तो अब वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 5 का है, तो 5 कार्बन का क्या आ गया, पेंट। पेंट के बाद में 1 पे है ई और 4 पे क्या है, आइन। ईन का ई और आइन का वाई, तो ई पहले आता है अल्फाबेटिकल में और वाई क्या आता है बाद में। तो पहले 1 ई और 4 का आइन,
हो गया इस तरीके से। अब दूसरा टर्म देखो यहाँ पर, इधर से देखो ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो ये 1 नंबर 2 3, सिंपल सा लॉजिक हो गया। यहाँ तो कोई दिमाग नहीं लगाना, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ओबीसी ज्यादा होगी। तो अब क्या कह रहा है मेरे पास में, वही 5 कार्बन पेंट 1 इन 3 की क्या आ गई, आयन आ गई। समझ गए मेरी बात को। अब इस वाले टर्म में देखना, इसमें कहा कि आपने सर अभी कहा था कि डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होता है, पर ये डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा तब होता है 2 कंडीशन में, क्या तो दोनों की पोजीशन सेम हो या डबल बॉन्ड पहले आ रहा हो। अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर पहले आ जाता है, डबल बॉन्ड अगर बाद में आता है, देखोगे देखो इधर से इधर आने पर 1 और 2, डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 पे, इधर से ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 1 पे। तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, उस कंडीशन में हम ट्रिपल बॉन्ड को पहले रखेंगे, डबल बॉन्ड को बाद में। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, तो मतलब फॉर्मूला नाम क्या बन गया, हेक्स, ठीक है, 4 का इन, क्योंकि नाम तो अल्फाबेट से लिखना, 4 का इन और 1 का आयन। तो आई होप ये चीजें आपको, तीनों लॉजिक आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सर डाउट है, तो आप पूछिएगा, क्लियर करिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि मैंने क्या बोला है, सुनिएगा जरूर, रूल को समझिएगा, आप समझे मेरी बात को। तो ये कंडीशन थी 3 वाली, ये पोजीशन 2 कंडीशन ऐसी जिसमें डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, एक में ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा है। डबल बॉन्ड का तब ज्यादा है तो क्या तो दोनों का पोजीशन सेम हो या डबल बॉन्ड पहले आ रहा हो। तो इसमें अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड बाद में, तो उस दौरान ट्रिपल का प्रायोरिटी हम पहले रखेंगे। तो ये थोड़ा सा वेरिएबल रूल्स है जो आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। अब मैं उन एग्जांपल्स की बात करता हूँ, उन फॉर्मूलाज की बात करता हूँ जहां पर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड और एक से ज्यादा क्या है, अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंस है तो उनकी आईपीएससी हम किस तरीके से करते हैं, उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये पहले मैं एक एक चीजों को समझाऊंगा, फिर उसके बाद में इसके अंदर कुछ रूल्स है, ठीक है, उन रूल्स की बात करूंगा मैं। ठीक है, तो रूल भी समझाऊंगा और सिंपल वे में भी समझाऊंगा मैं। तो देखते जाना, एक एक करके समझाता हूँ, देखना। अब मैं बात कर लेता हूं, अगर more than one multiple bonding character are present। समझे क्या कह रहा है कि सर अगर मोर देन 1 मल्टीपल बॉन्डिंग करेक्टर अगर क्या है अपने पास में प्रेजेंट अगर है, एक से ज्यादा अगर मल्टीपल बॉन्डिंग करेक्टर अगर हैं, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो अगर एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, समझे मेरी बात को। अगर ये क्या है, एक से ज्यादा अगर है, मतलब अगर 2 अगर हैं तो नाम के आगे क्या लगाएंगे, डाई का इन, 3 है तो क्या लगाएंगे, ट्राई लगाएंगे, 4 है तो क्या लगाएंगे, टेट्रा। इतना ही होता है यहाँ तक 11th 12th के अंदर। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 4 कार्बन का है तो क्या आएगा, ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, 1 और 3, और यहाँ सेलेस लगाना है इस तरीके से 1 3 डाई और सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ऐसे अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात कर दूं, ठीक है, नंबरिंग देखना, 1 नंबर 2 3 4 5, 1 2 3 4 हो गया, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए क्या करेंगे हम, पेंट, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, 1 पे और 4 पे, तो 1 4, 2 है तो क्या आएगा, डाई आ जाएगा, पर क्या आ जाएगा, पेंट 1 4 डाई आएगी। समझिए मेरी बात को। ऐसे अगर आप अपने पास में कंपोनेंट के अंदर एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखता हूं जिसमें डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या लेते हैं, 1 नंबर 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया ना। 7 का तो क्या आएगा, वर्ड रूट क्या है, हो गया। 7 का है तो वर्ड रूट क्या है, 1 और क्या अपने पास में 3, 1 3 डाई तो क्या है, इन, और 6 क्या है, ओनली आयन। समझ गए, तो ये हो गया
फॉर्मूला। तो ये वो फॉर्मूले होंगे जिनके अंदर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्डिंग करैक्टर थे, तो हम कैसे उनका नाम लिखेंगे वो सब चीजें हमने यहाँ पर क्लियर करी है। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज जो हमने बात करी है ना, वो किन की बात करी है, आज हमने उन एग्जाम्पल्स के बारे में बात करी जिनके अंदर वर्ड रूट प्लस में प्राइमरी सफिक्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब बॉन्डिंग नेचर अपने कंप्लीट कर लिए हैं आज, और नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इनमें कुछ एग्जांपल एज ए प्रैक्टिस में तुमको दूंगा, तो तुमको करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो जब मैं पीडीएफ सेंड करूंगा तब मैं बात करूंगा वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रखना है याद यहाँ पर। तो ये तीनों चीजें, इन तीनों के मिलने से बनने वाले नाम, कैसे नाम बनते हैं, अगर एक से ज्यादा होंगे तब क्या वेरी करेगा, अगर दोनों मिक्स हो जाए तो क्या वेरी करेगा, तो सब चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं एक एक करके। तो नेक्स्ट वाली जो क्लास में हम जो बाइंड्री करवाएंगे वो वर्ड रूट होगा, प्राइमरी सफिक्स तो होगा ही होगा, पर हम किसकी एंट्री करवा देंगे, सेकेंडरी सफिक्स की एंट्री करवाएंगे हम नेक्स्ट वाली क्लास में। तो इनके अंदर हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, तो एक एक करके फंक्शनल ग्रुप मैं समझाऊंगा आपको, जो भी 8-10 अपने सिलेबस में अगर है, ठीक है ना, एनसीईआरटी के अंदर जो प्रेजेंट है सिलेबस में, उनको सबको करवाऊंगा, कैसे उनका यूज करना है, क्या प्रायोरिटी रखना है, सब चीज मैं एक एक करके समझाऊंगा आपको क्लास बाय क्लास। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को यहाँ भी डाउट लगा है तो वो डाउट अपना क्लियर करे, चीजों को समझे, अच्छे से समझे, ईमानदारी से काम करें, नोटबुक अपनी कंप्लीट करें, होमवर्क कंप्लीट करें, ठीक है। तो मिलते हैं, और कोरोना से सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कई बच्चों को सब्सक्राइब करने में भाई जो रहा, कर दो ना भाई सब्सक्राइब, ठीक है चैनल, ठीक है। आपका थोड़ा सा सहारा, ठीक है, हम थोड़ा सा आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा कोशिश करें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, बाय।